उसका हवाला यहाँ दिया। लीडर ऑफ द हाउस नड्डा जी ने भी कह दिया दूसरा सदन का जो प्रोसीडिंग है उसको यहाँ जिक्र नहीं करना चाहिए। ये अपर हाउस है, काउंसिल ऑफ स्टेट से यहाँ अपना रूल्स है, राज्यसभा का अपना रूल्स ऑफ बिजनेस कंडक्ट करने का तरीका बनाया हुआ है। लेकिन आपका लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा नियम नहीं मानते हैं, रूल्स पे नहीं चलते हैं, वहां का स्पीकर रूलिंग पे नहीं मानते हैं। तो मैं वो करता हूँ, उम्र नहीं बड़ा है, उम्र नहीं बड़ा है, आप ज्यादा सीनियर है, आप ज्यादा एक्सपीरियंस है। आपका लीडर ऑफ द हाउस राहुल गांधी को भटकने से आप क्यों नहीं समझाते हैं? वहां वो रूल नहीं मानते हैं, वो अपने हिसाब से मर्जी से चलाना चाहते हैं। आप लोग समझाना चाहिए उसको समझाने की जगह आप खुद भटक रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये अपर हाउस है, अपर हाउस का एक सम्मान है, यहाँ हाउस ऑफ एल्डर्स का रूप से भी माना जाता है। आपका लीडर ऑफ द बिल्कुल नियम डालते हैं। जैसे जैसे तय किया गया बिजनेस पे हमको चलना चाहिए और बीच में उठ करके अलग से यहाँ पे माहौल खड़ा करने का कोशिश मत कीजिए। आज और बाकी लोग कई लोग बोलना भी है, आज राष्ट्रपति अभिभाषण में बोलना बाकी है, उनका भी सुनना चाहिए। You go to your seat first. No, you first go to your seat. I know LOP. You all go to your seat first. You all sit in your seat. I will give you, sir, 1 minute I will give you. Honorable leader of the house, you want to tell something? Let him speak. Okay, now. Yes. सर देखिए, हम समझते हैं कि हाँ तुमसे भी ज्यादा समझते हैं। Let him say something, then Sir. leader of the house is here to respond. Why you are worried about? सर हम हाउस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन नहीं Are you tell the truth, na? नो You are telling आई एम something टेलिंग against द the ट्रूथ सर। No. चार You दिन tell से the truth. एक Who मिनट, disturbed? When Jairam Ramesh ji asked, अरे सुनिए, a chance immediately I asked you to speak. All your people are coming and shouting. This is the democracy. अरे चार दिन से वो हाउस भी नहीं चल रहा, क्यों कि एलओपी को बोलने नहीं दे रहे। लेकिन हमारा कहना ये है चल रहा है, क्यों कि एलओपी को बोलने नहीं दे रहे। लेकिन हमारा कहना ये है कि दोनों हाउस मिलने के बाद ही पार्लियामेंट बनता है, एक हाउस से पार्लियामेंट नहीं बनता। ये दोनों स्तंभ है, ये दोनों स्तंभ है, और दो जब स्तंभ होते हैं, एक को पैरालाइज करके आप अपने आप को छुपाने के लिए, अपने गलतियां छुपाने के लिए आप जो कर रहे हैं, किए हैं, इस देश को जो धोखा दे रहे हैं, देश की जो अपमान कर रहे हैं, उसके बारे में जब राहुल जी बोलते हैं तो आप लोगों को खुजली उठती है। नहीं. No, Loksabha. What has happened in Loksabha should not be discussed here. इसीलिए You want to tell something? हम ये चाहते हैं कि I am allowing you. बोलना देंगे और Arke ji, you are very elderly छुपाने वाले person. You बोलो, आप know ऊपर the- को मेरू जी के ऊपर कर रहे हैं, Vote out. यूनिवर्सिटी के बारे में बोलते हैं, आप रूल की बात करते हो, आप सब प्रोसीडिंग की बात करते हो। अरे वो प्रोसीडिंग वहां पर गलत हो रहा है। You are a very elderly person. You know everything. सर And you know that Lok Sabha proceedings cannot be discussed in Rajya Sabha. But- That you know very well. we don't want to, And you are again and we again don't saying want the to same see thing. that It's not correct. Parliament should be, Then I have to say Lok that Sabha nothing should be will go on closed record. and only Lok Sabha will run. Please be democratic. All those Even yesterday, they were talking. come Most from of you, the members of the opposition, they are telling Lok Sabha is different, Rajya Sabha is running. We should be allowed to. Why the minister has not made his statement in the Rajya Sabha? This was your question लोकसभा में yesterday. जो Now you होता are है saying something वो else. राज्यसभा में आता है। हर कानून, हर बिल वहाँ से पास होने के बाद ही आता है। तो इसीलिए Now, okay, 1 minute, you can speak. वहाँ पर I will
me. और राहुल जी को बात करने के लिए आप नहीं दे रहे हैं। Let him speak, then you ये can बहुत speak. गलत Yes. है, Let him रॉन्ग speak, मैसेज and दिया जा रहा you है can speak, और please. देश के लिए Please भी take your seat. ये अच्छा नहीं। Please take your यही seat. मैं कहूँगा Now I have called the honorable leader of the house. यू I पीपल call the honorable leader of the house, please. आदरणीय सभापति जी, You also must listen to him. Then I will give you time. मैं खड़गे जी के माध्यम से कांग्रेस पार्टी और देश को भी यह स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर समय हर तरीके से चर्चा करने के लिए और डिस्कशन करने के लिए तैयार है। लोकसभा में जो बातें हुई हैं उसका जवाब लोकसभा में हमारे सदन के नेता और संसदीय दल के नेता और देश के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर जवाब देने के लिए तैयार बैठे रहे। लोकसभा को आपने चलने नहीं दिया। हम जहां तक राज्यसभा का सवाल है, माननीय सभापति जी, जहां तक राज्यसभा का सवाल है, आपने कहा इंडो यूएस ट्रेड डील पर स्टेटमेंट दो। तुरंत पीयूष गोयल जी ने स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट में आपकी रूलिंग थी कि इस पर कोई सवाल जवाब नहीं होगा। दिस इज अ स्टेटमेंट एंड इट इज अ सो मोटो स्टेटमेंट, इट वाज गिवन। क्या जवाब? फिर भी आपने पूछा तो हमने बताया कि ट्रेड डील्स के कॉन्टूर्स वो तैयार हो रहे हैं और वो आने वाले दिनों में आपको बता दिया जाएगा। आपने चर्चा 4 दिन राष्ट्रपति अभिभाषण पर की। माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने अपने समय को से 20 मिनट अधिक बोला और हम लोगों ने कहा आप और बोलिए, जितना बोलना चाहते हैं आप बोलिए। यहां एक अच्छे माहौल में और डेमोक्रेसी खतरे में है और ये इस तरह की बातचीत करना यह बिल्कुल गलत है और इसका मैं खंडन करता हूं, पुरजोर खंडन करता हूं। हम हर तरीके से चर्चा के लिए तैयार हैं और मैं विपक्ष के नेता के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि जब हमारे हाउस में सारी बातें करने के लिए हम तैयार हैं एंड वी आर रेडी टू गो ऑन एवरी माइन्यूट डिटेल्स, लेट द डिस्कशन टेक प्लेस। आप हमसे बहुत सीनियर हैं और आप सब में बहुत से लोग हमसे सीनियर हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर निवेदन करूंगा, अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए, बंधक मत बनाइए। आप डोंट मेक हॉस्टेज ऑफ द पार्टी। आप देखिए इतने आप बैठिए, आप इतने समझदार हैं। आप बैठिए। I am asking आप इतने समझदार हैं। president to speak. Why everybody is rising? Please wait. Let him complete. आप Then I इतने will come back. समझदार हैं, आप इतने होशियार हैं और आप इतने तजुर्बेकार हैं कि आपको, ठीक कहा किरण रिजिजू जी ने, कि आपको पार्टी के अंदर भी इस बात को समझाना चाहिए कि डेमोक्रेटिक तरीके से डेमोक्रेसी में ही हमको काम करना है। यहां पर अभिमान, अहंकार और अबोध होकर के, अबोध और अहंकार ये दोनों बड़ा डेडली मिक्सचर होता है। तो इससे बच करके रहे और पार्टी को बंधक न बनने दें, इतना मेरा निवेदन है। आप पार्टी को स्वतंत्र रूप से चलाइए और अबोध बालक का बंधक न होने दीजिए, इसकी चिंता कीजिए। Now you want to speak? Yes. Please. एक Leader of the opposition, please. तो मैं उनका हमेशा रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन उन्होंने कि एक अभी जो अडल्ट नहीं हुआ, नाबालिग ऐसा क्या कुछ आपने हिंदी में, हाँ? अरे चुप बैठो, क्या पुकार। तो ऐसी बातें बोलना ये खंडनीय है। और दूसरी चीज
अरे हमारे पार्टी में क्या At the करना same चाहिए? time, you have to condemn the slogans of the other side also, sir. सर, See, when you are speaking, all your people are coming Sir, towards you. This is the correct. नो When you दैट्स व्हाई सर deny the chance for you to speak, then everybody is rising. I can understand. No. When I called you to speak, all the people are coming. No, they are not coming. They are very silent. I like them. You like them, but you like them at their seat, not nearing to you. Sir, I like them, Yeah, I do like them. I Let like them be them. seated in their but I seat. dislike them. So, You dislike them, what I can do? I am not asking you to like them. but I, If you dislike them, they will also okay, dislike you. sir, I agree. लेकिन मुझे आप जो पाठ पढ़ा रहे हैं कि लोकसभा में जो होता है यहाँ पर उठाना उचित नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में 4-4 दिन पार्लियामेंट अगर अपोजिशन लीडर को बोलने के लिए नहीं देता है और वहां पर जो मुद्दे उठाए जाते हैं यहाँ पर वो उसकी चर्चा होती है, आप इंडिपेंडेंट नहीं है। लोकसभा राज्यसभा ये मिल के सरकार बनाती है, ये मिल के रहते हैं। लेकिन वी आर हाउस ऑफ एल्डर सर, एंड हाउस ऑफ एल्डर के आप चेयरमैन हो। आई एम वेरी प्राउड कि यू आर चेयरमैन ऑफ द एल्डर्स एंड जो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, बार बार मत टोको कि तुम्हारी पार्टी ये है वो है। अरे आपकी पार्टी तो ऐसी है किसको बोलने का ही नहीं, आपको तो मोदी जी ने बंधक कर दिया है और हम मुझे बोल रहे हैं आप कोई उनके राय के बिना बात नहीं कर सकते। आप कोई जो बोलना है बंधक मीन्स बाउंडेड लेबर, सर बाउंडेड लेबर वो उधर बने तो ये लोग तो कभी No. This bonded lover will not go on record. This is not correct. You cannot call the honorable members as bonded lover. No. That I will not agree. I will not. Please, I will not agree. There is an act, so Bonded Labor Act. That is So there. in That is BJP, there. That is there. But you cannot call the honorable members as bonded lovers. That is not correct. not sir, I am not calling. Please. Okay, sir. Please. हमारे को एक तो आप ये लोग जो अपोजिशन पार्टी के नेता को बोलने नहीं दे रहे हैं और दूसरी चीज हम 1 minute. I will call honorable minister of parliament. I will complete sir. Okay, you complete 1 I minute. will complete. अरे रिजू जी आप बैठिए, हम कंप्लीट करते भाई, उसके बाद आप बोलिए, आपको तो टाइम बहुत मिलता है। सर मेरा कहना इतना ही है कि यू कांट क्रिटिसाइज अस, आवर पार्टी में क्या चला, हमारे पार्टी क्या आपके जैसा ये अपना लिंचिंग करती है, क्या आपके जैसा किसी को गालियां देती है, आपके जैसा कोई रेप करता है तो उसको समर्थन करता है, आपके जैसा अत्याचार करता है। Anything unparliamentary will not go on records, please. नो अनपार्लियामेंट्री, It will not go on record. No, Anything wrong against the norms, rules No. will not go on record. Sir, I am not saying anything. I am just saying if anything is wrong against the rules, I- norms of the I parliament, welcome- then it will not be Sir. there. It will not go there. Please, Sir. please take your seat. sir, You complete, I can ask the reply from. my only No, question you is that are disturbing the matters raised with permission. You are disturbing the individual no, members' rights. I am not disturbing, sir. I am just pleading before you that how these people are crushing the democracy and how these people are not allowing the opposition leader. If that is the fate, elected members, what about the nominated members? Persons who got indirectly elected and nominated. So, इनकी हालत क्या होगी? तो चाइना के बारे में बोलना, 1 minute. you don't agree. Let me make my. आपने- I
I will quote the earlier proceedings. I will quote the earlier Sir. proceedings. 1 minute, 1 minute. You please take your seat. Debates in Lok Sabha, members should not make any critical reference about the debates in Lok Sabha. The Prime Minister, Sriman Jawaharlal Nehru ji, has suggested that it should not be made a practice in the council to refer to the debates in Lok Sabha, and that even though it might be justified technically, it was a bad practice. Lok Sabha discussing the council and the council discussing the Lok Sabha, leading to trouble between the two houses. I would ask you not to refer to the house. The reference that you have made to the other house will be expunged from the proceedings. This is the ruling of the chairman of that time. Yes. No. Sir. Sir, I agree. Why you are getting, Devanji, why you are getting so agitated? You are getting so much of time than the treasury benches. I am giving you a lot of time, but even then you are getting agitated. I don't understand. If you want to put anything Sir. in your speech, you put. No. You ask your leader of the opposition to sit and you can speak. Sir, But you don't want. Now, then letting him speak. Why you are interfering? सर देखिए, हम आपको टारगेट करके नहीं बोल रहे हैं, हमारे टारगेट उधर है और ये लोग लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम बात कर रहे हैं. So, और save democracy, opposition should put their opinion, their thoughts, Yeah. everything in the house. At the same time, treasury benches is also having their own right to defy your thinking. They have a right to answer to your questions. They have right to answer to your opinions. They have every right to Sir, express their own opinions also. Nehru ji most democratic man, not these people. These people are only criticizing Nehru ji. Indira Gandhi, they are misusing their power. They are misusing their authority. In this house that has not happened. Even the president's address, Nehruji has been praised. You might have noticed it. Now I ask. No. Now I ask honorable We Minister don't want to Parliament- listen of Parliamentary affairs. Yes. आपको लीडर ऑफ द अपोजिशन को इज्जत दे करके चेयरमैन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको बुलाने दिया है. मैंने पहले भी कहा, ये सदन आपको और हमारा मर्जी से नहीं चलेगा, नियम से चलेगा. और ये वही तो बोल रहा हूं. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. ही हैज टेकन द टाइम अगेन एंड अगेन. दिस हाउस बिलोंग्स टू एवरीवन. You can't take all the space all the time. Sir, number one, खड़गे जी ने मिसलीड किया इस सदन में. खुद बोलते हैं कि लीडर ऑफ द एल्डर्स माना जाता है. You misled the house. आपने बोला कि वहां लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा को बोलने नहीं दिया. ये आपने मिसलीड किया. उसको 40 मिनट तक 40 मिनट तक उसको स्पीकर ने टाइम दिया. वो रूल से बाहर बार बोल रहे हैं. स्पीकर का रूलिंग का बात भी नहीं मानते हुए वो फिर रूल ब्रेक कर रहे हैं. और आप यहाँ मिसलीड करते हैं कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया. आप ये मिसलीड. Honorable Minister said, please wind up. Please wind up. Number two, leader of opposition said that if Lok Sabha doesn't function, how can Rajya Sabha function? He also said that both the houses run together, which is absolutely wrong. If leader of opposition can show me one rule, that if Lok Sabha gets adjourned, Rajya Sabha should be automatically adjourned. Show me the rule. These two houses may constitute together for the concept of parliament, but the functioning of Lok Sabha and Rajya Sabha are different. see They back are guided by different how rules, they are. and there's no precedent that if one house gets adjourned, the other house should also get adjourned. There's no such tradition, no such rule. Out of blue, suddenly today, why Congress party has taken up this issue of what is going on in Lok Sabha? We have allowed you to speak. After speaking all your time, you want to disturb Honorable Prime Minister. What tactics is this? We condemn these tactics of leader of opposition. Now,
Now, Honorable Finance Minister, please. Sir, Hey, I am coming. I will give you everybody time. Can I give time to everyone together? Then please take your seat. sir, thank you for giving me this opportunity, sir. I respect the leader of the opposition, but I heard him say something that you people lynch. I'm sorry. I want that word removed. Honorable opposition leader is not right in commenting like this. One. And second, if he is talking on lynching, let me remind him that in Rajasthan when Congress party was in ruling, based on some comment which one of our BJP lady spokesperson said, there was a lynching of a tailor and no action was taken. Nupur Sharma's comments on the TV, you lynched in your government. Lynching happened in Rajasthan. Even more, sir, one more. In Kerala, during Congress rule, the hands of a teacher, Father Joseph, was chopped off. What action did Congress party take in Kerala? Father Joseph, both the hands were chopped off. And that was Congress government. In Rajasthan, based on a comment made by Nupur Sharma, our spokesperson on the television, their government didn't do a damn when somebody went and chopped off, lynched the tailor. Is he talking about lynching? If leader of the opposition is talking about lynching, we should get correct. Please wind up. In Kerala first. Please wind up. Now. I'll take your seat. I am calling you. Please. I have to come one by one only. Already you have taken the 30 minutes of the individual members. There is no matters raised with permission is taking place. You please take. You please take your seat. You please take your seat. Let Bitaji. Unless you are taking your seat, I am not going to ask anybody to speak. What is this? 10 people can speak together. You please. I have already given you sufficient time for our honorable leader of opposition. Now, Tiruchi Shivaji. Sir, just two things, sir. One is Rule 238(3). 1 minute. First issue, sir, and second one. First is use offensive expression about the conduct or proceedings of the houses or any state legislature. Sir, the leader of opposition, Mr. Mallikarjun Kharge, has not mentioned any defaming of the other house, sir. Number one. Number two, your predecessor, earlier when there was an issue was discussed which was under sub judice. We quoted Rule 238. He said, anything under the sky can be discussed on the floor of the Council of States. That ruling still stays, sir. Unless it is overruled, that rule still says, so we can discuss anything, sir. Thank you. No, what he said, I have given my ruling already. What Jawaharlal Nehru ji has said, that has been quoted by me, and again you are raising the same point. You please 1 minute, I am coming to you. Please, yes. The house shouldn't be responses between that side and this side. We are also part of this house, sir. Yes. So please look at us also sometime. No, you are getting now. Yes, sir. Thank you very much. I cannot allow everybody to talk. Thank you very much. That I am sitting Sir, here. thank you very much for your graciousness, your benevolence, sir. Sir, as Kharge said, Parliament comprises of Lok Sabha, Rajya Sabha and Honorable President. That's very important. These three institutions are part of this Parliament. Sir, But every house has its own duty to do, na? Is it not? Sir, let me just say, Please, sir. continue. Though the president was kept away when it was inaugurated and when it was foundation note. Anyway, my point is simple, sir. Sir, for a parliamentary democracy, institution of the opposition leader is very important. Just as we respect the institution of Prime Minister, please do respect the
institution of the opposition leader. So what My submission to you only, sir. Sir, you don't need to give a ruling. You just request them to allow the LOP of Lok Sabha to speak there. No, one minute. First you have to ask them to sit in their seat when LOP is speaking. You do that. When a leader of the opposition is speaking, all his members were around him. What is this? Yeah. You are not here. You have to see that side also. I am asking them to sit, they are sitting. When I am asking your people to go to their seat, they are not going. What I have to do? You tell me. See, each house is independent in its functioning. That is the ruling, that is the thing that has been followed for many decades, that will be followed. Now I call Sriman Babram Nisad ji. एक मिनट प्लीज. कहा तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हमारी तरफ से पूरा सम्मान किया जाता है. सर, नेता सदन ने यदि अबोध शब्द का प्रयोग किया है तो बोध का अर्थ होता है ज्ञान. इसमें अप्रत्यय लगाकर जो ज्ञान ना हो उसके लिए अबोध होता है. कोई सम्मान नहीं, किसी का सम्मान नहीं है. सर, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती. और अबोध होने का प्रमाण यह जिसे यह ना पता हो कि फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर सब्सटेंशियल एविडेंस मीडिया रिपोर्ट नहीं होती है, वो अबोध है. सर, जिसे यह ना पता हो कि सेना अध्यक्ष और प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री के बीच का कम्युनिकेशन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आता है, वो पब्लिक डोमेन में नहीं हो सकता, वो अबोध है. और सर, मैं ये भी कहना चाहता हूं, यदि किताब की बात है सर, मैं कोट करता हूं और इसको सबसंक्षेप कर सकता हूं. 19 नवंबर 1962 जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को लिखा कि हमें V2 बॉम्बर चाहिए, हमें स्क्वाड्रन चाहिए जिसका नेतृत्व आप करें. और सुनिए, उस समय अमेरिका में भारत के राजदूत B.K. नेहरू, जो नेहरू जी के भतीजे थे, उन्होंने अपनी किताब गुड गाइज सेकंड में सर उन्होंने लिखा कि जब मैं वो पत्र देने जा रहा था प्रेसिडेंट के एडवाइजर को, तो मुझे इतनी शर्म महसूस हो रही थी जब अपनी एयरफोर्स की कमांड उनको दे रही, मैं रोया था. B.K. नेहरू की किताब गुड गाइज फिनिश सेकंड. तो सर, ज्ञान और ज्ञान दोनों को समझ में रखकर तब देश के बारे में विचार करना चाहिए. Now everybody take their seat, please. Everybody take their seat, please. Let us do our regular. So you want to say something? Then you ask your people to go to the. Why every time they are coming to behind you? So we are here to protect you. Always going to protect you. And they agree immediately. You see how disciplined people are. How discipline? Every time they are coming to the front is not discipline. Sir, Don't create new discipline. Let them be in their seat. सर, मेरा एक ही निवेदन आपसे है कि ये बार बार नेहरू जी को गालियां देना, इंदिरा जी को गालियां देना, अपोजिशन लीडर के लिए आपने जो शब्द उपयोग करे वो खंडनीय है. और वो ये चाहते हैं कि भाई ये नरवणे की किताब है, इसमें क्या है मुझे मालूम नहीं, मैं पढ़ के बताता हूँ. No. Don't take this again. No. I'm not going to allow. This is not authenticated. This is not authenticated. This is not approved by the defense ministry. अमेरिका को बेचने वाले, देश को प्रोटेस्ट करते हैं. Now, mic should be given to the honorable leader of the House. सभापति जी, आपने देख लिया प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है. प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है. प्रजातंत्र के बारे में बोलने वाले लोग किस तरीके से प्रजातंत्र का मजाक करते हैं और गला घोटते हैं, वो हमको सामने दिख रहा है. ये प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा है. आपने सभापति जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को एक बार नहीं 3 बार मौका दिया पूरी, और उन्होंने अपनी पूरी बात कही है, पूरी की पूरी बात कही है. लेकिन उनका एजेंडा कुछ और है, और उनका एजेंडा यह है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, उसमें कैसे विघ्न डाला जाए, कैसे बाधा डाली जाए, यह कांग्रेस पार्टी का एजेंडा हो गया है. और उनको जिस तरीके से भारत की जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी को बारंबार मिल रहा है, वह
इनसे सहा नहीं जा रहा है, ये बौखलाहट में आ गए हैं। दे हैव बिकम डेस्परेट एंड दे हैव गॉट नथिंग टू डू विद द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। दे आर सेल्फ सीकर्स, और इनको अपनी पार्टी और अपना हित, और अपने हित में भी एक परिवार का हित वही दिखता है जिसके लिए काम कर रहे हैं। लोकसभा में क्या लोकसभा के स्पीकर को वहां की रूलिंग देने का पूरा अधिकार नहीं है? उन्होंने पूरा अधिकार का उपयोग किया है कि नहीं किया है? वहां के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को बोलने का पूरा मौका दिया गया। अब वो अगर संसदीय प्रणाली में ना बोलते हो, जिसके कारण उनको रोका जाता हो, तो यह कौन सी डेमोक्रेसी है कि जो नियम आप ही तय करोगे उसी के तहत चलेगा? अभी यहां पर भी आपने उनको रोका और वो वॉकआउट कर गए। ये तरीका नहीं होता है प्रजातंत्र चलने का। और आपके माध्यम से मैं देश को फिर से ये बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है और हर तरीके से चर्चा करने के लिए तैयार है। जिन जिन विषयों को ऑपोजिशन लेकर के आई है उसका दोनों सदनों में चर्चा हुई है, और यही स्पिरिट के साथ मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार आगे चलेगी। आज भी हम तैयार थे, हमने हर बात के लिए उनका जवाब दिया, उनको बताया, लेकिन जिन्होंने सीखना ही नहीं है, जिन्होंने समझना ही नहीं है, जिनका उद्देश्य प्रजातंत्र चले, हाउस चले, डेमोक्रेसी चले, ये नहीं है, बल्कि एक परिवार की चले, तो उनको बता देना चाहते हैं ये 140 करोड़ का देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, ये परिवार के बंधक नहीं बनेगा। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। थैंक यू। नाउ श्रीमान बाबूराम निषाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति जी। मैं आज इस सदन का राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक अत्यंत विषय की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। विशेषकर हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा में आ रही लॉजिस्टिक चुनौतियां और हालिया न्यायिक हस्तक्षेपों तथा प्रशासनिक विलंब के संबंध में महोदय, हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि 9 सीमावर्ती जिलों में स्थित भूमि को 31 मार्च 2026 तक सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को सौंपें। ये अत्यंत चिंताजनक है कि यह भूमि हस्तांतरण वर्ष 2016 से लंबित है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए संपूर्ण भुगतान पहले ही स्वीकृत जारी कर चुका है। महोदय, 4096 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा एक बड़ा हिस्सा आज भी बिना बाढ़ के है। ये खुले हिस्से लंबे समय से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए मार्ग बने हुए हैं, जैसे अवैध घुसपैठ, मवेशी तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी तथा जाली मुद्रा नोटों का प्रसार। अप्रैल 2025 में दक्षिण बंगाल फ्रंटियर में बीएसएफ कर्मियों ने मालदा के पास खुले सीमा क्षेत्र का लाभ उठाने वाले तस्करों से एक ही रात में 19 से अधिक मवेशियों को छुड़ाया। विडंबना है यह महोदय की राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा जैसा संप्रभु दायित्व आज राज्य स्तर पर प्रशासनिक इच्छा शक्ति के अभाव के कारण बाधित हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार उस पर निर्णय नहीं ले पाई है, जिससे लंबे कानूनी संघर्षों पर निर्भरता बढ़ी है। वर्तमान व्यवस्था जिसमें सीमा और संरचना के लिए राज्य सरकारों से अनापत्ति प्रमाण पत्र, एनओसी और जटिल भूमि हस्तांतरण प्रक्रियाएं आवश्यक हैं, एक गंभीर रणनीतिक कमजोरी उत्पन्न कर रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा को ना तो नौकरशाही जटिलताओं का बंधक बनाया जा सकता है, न ही राजनीतिक उदासीनता का। अतः महोदय जी, मैं सरकार से निम्नलिखित उपायों पर विचार करने का आग्रह करता हूं। केंद्रीय सीमा कॉरिडोर की स्थापना, एक ऐसा कानूनी ढांचा बनाया जाए जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे 1-2 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र को गृह मंत्रालय के प्रत्यक्ष प्रशासनिक एवं कानूनी नियंत्रण में लाया जा सके। दूसरा, विधायी विचार, सरकार को सीमा संबंधी कार्यों को शीघ्रता से पूरा करने हेतु एक व्यापक कानून लाना चाहिए, ताकि बाढ़बंदी रणनीति श्रीमान गिरिराजन जी।
श्रीमती माया नरोलिया जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय जी। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का ध्यान मध्य प्रदेश में आवारा पशुओं के कारण बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की एक अत्यंत गंभीर एवं चिंताजनक समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। महोदय जी, पिछले 2 वर्षों अर्थात 2024-25 तक राज्य में आवारा पशुओं से संबंधित 237 सड़क दुर्घटनाएं पुलिस अभिलेखों में दर्ज की गई हैं, जिनमें 94 निर्दोष नागरिकों की मृत्यु हुई है तथा 133